नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कन्नौज में एसपी नेता नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हो गए हैं। नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाकर रेप की कोशिश का आरोप है। लड़की ने 112 पर दी थी पुलिस को खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लड़की ने 112 पर पुलिस को खबर दी थी। कन्नौज में एसपी नेता नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप है, जिसके बाद लड़की ने 112 पर फोन करके पुलिस को इसकी इत्तला दी थी। नौकरी दिलाने के नाम पर रेप की कोशिश इस लड़की के साथ की गई, यह आरोप लगाया गया है। और लड़की ने खुद 112 पर कॉल करके पुलिस को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद कन्नौज से समाजवादी पार्टी के नेता नायब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लोकेश दुबे से इस पर अपडेट लेते हैं। जी लोकेश, पुलिस कैसे पहुंची नायब सिंह तक? देखिए, आपको बता दें, एक महिला ने आरोप लगाया कि उसकी भतीजी जो है उसको नौकरी के नाम पे इनका शोषण कर रहे हैं। ये नवाब सिंह अपने पास रखे हुए हैं और अपने कॉलेज में उस बच्ची के साथ है, जिस पर 112 को सूचना दी गई। 112 के साथ देर रात जो है पुलिस, सदर कोतवाली पुलिस गई और पुलिस ने गिरफ्तारी की है नवाब सिंह यादव की। और गिरफ्तार करके पुलिस टीम नवाब सिंह यादव को कोतवाली ले आई। इसके साथ ही लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। पुलिस ने नायब सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की का फिलहाल मेडिकल करवाया जा रहा है। तो नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म की कोशिश की गई समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा, यह आरोप लगाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने नायब सिंह नाम के नेता को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि नौकरी का झांसा देकर रेप की कोशिश की गई और समाजवादी पार्टी के नेता नायब सिंह यादव के पार्टी के शीर्ष नेताओं से काफी करीबी संबंध बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और लड़की का इस वक्त मेडिकल करवाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज से एसपी नेता नवाब सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। लोकेश दुबे लगातार जुड़े हुए हैं। लोकेश, कुछ शीर्ष नेताओं से भी इसके संबंध बताए जा रहे हैं। क्या इसने बचने की या भागने की कोशिश की या फिर पुलिस ने आसानी से इसको गिरफ्तार कर लिया? देखिए, आपको बता दें, जो शीर्ष नेताओं की बात है तो शीर्ष नेता नवाब सिंह जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और डिंपल यादव के प्रतिनिधि भी रहे हैं। और बात की जाए अगर भागने की, तो पुलिस टीम देने दबिश पहुंची और टीम ने जो है वहां पे नेता को उनके निजी कॉलेज जो है उससे गिरफ्तार किया देर रात में। तो बिल्कुल आप बता रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया है नवाब सिंह को। क्या इससे पूर्व में भी किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, किसी तरह के आरोपों का सामना वो करते रहे हैं? जी हाँ, अगर आरोपों की बात की जाए तो उनके ऊपर कई मुकदमे हैं जो प्रचलित हैं और विपक्ष में जैसे 7 साल लगभग हो गया, तो इनके ऊपर कई मुकदमे हैं जो जिन पर जांच चल रही है या मुकदमे न्यायालय में प्रचलित चल रहे हैं। आप नजर बनाए रखें। बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। तो एसपी नेता नवाब सिंह यादव को अरेस्ट कर लिया गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुका है नवाब सिंह यादव और डिंपल यादव का प्रतिनिधि भी रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा में पुलिस ने अपहरण के आरोपी सिपाही को गिरफ्तार किया है और पकड़ा गया आरोपी अजीत गौतम जेल में सिपाही के पद पर तैनात है। उसके पास से अवैध तमंचा और 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। सिपाही पर बच्चे के अपहरण और हत्या की धमकी देकर 1 करोड़ की फिरौती वसूलने का आरोप है। तो 1 करोड़ की फिरौती वसूलने का आरोप है। अवैध तमंचा और 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। जेल में सिपाही आरोपी अजीत गौतम, पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। अपहरण के आरोप में सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे को अगवा करने का आरोप है इस पर। अमेठी में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगने के बाद सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और इस धमाके में घर की छत उड़ गई। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि जिस समय यह विस्फोट हुआ उस समय घर के सभी सदस्य घर के बाहर सो रहे थे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के माझगांव इलाके की यह घटना है और इस घटना में करीब 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान होने की आशंका है। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लोहिया अस्पताल में हादसे की खबर है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की खबर यहां से आ रही है। 2nd फ्लोर पर ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया और दूसरी मंजिल पर स्थित वार्ड में सिलेंडर फटा है, जिसके कारण शीशे टूट गए। तो बड़ी खबर लोहिया अस्पताल से जुड़ी हुई, यहां पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर के ब्लास्ट होने की खबर है।
अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर वार्ड में रखा यह सिलेंडर फट गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह वहां शीशे टूट गए, आसपास जो कांच थे वो टूट गए। हालांकि किसी की जान नहीं गई है, किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर का ब्लास्ट होना यह अपने आप में ही अब बहुत बड़ा एक जोखिम है। वार्ड के शीशे टूट गए, दूसरी मंजिल पर यह हादसा हुआ है। फर्रुखाबाद में एक शख्स ने रेलवे ओवरब्रिज पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की। इससे रेल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बाद में रेलवे के स्टाफ ने उसे रेलवे ट्रैक के ऊपर ब्रिज से उतारा और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कल रात कालिंदी एक्सप्रेस के आने के समय उसने ओवरब्रिज पर लटक कर ट्रेन के आगे कूदने की कोशिश की और इसकी सूचना पर फायर यूनिट के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, युवक की जान बचाई, उसे ओवरब्रिज से उतारकर थाना पुलिस को सौंप दिया गया। गाजियाबाद पुलिस ने हिंदू वीर सेना के अध्यक्ष सत्यम पंडित को गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ हेट स्पीच की धारा में केस दर्ज किया और आरोप के मुताबिक सत्यम पंडित ने देश में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को धमकी दी थी और धमकी देने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई है। कोर्ट ने सत्यम पंडित को 14 दिन की कस्टडी में जेल भेज दिया है। सत्यम पंडित को गिरफ्तारी के बाद एक निजी गाड़ी से कोर्ट ले जाया गया और हैरानी की बात यह कि पुलिस हिरासत में भी रील रिकॉर्ड की गई। कोतवाली से लेकर कोर्ट तक रील बनाई गई। रायबरेली में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर 3 बिजली के खंभों को तोड़ते हुए दुकान में जा घुसी और वहां बैठे 3 मासूम बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। घटना भदोकर थाना क्षेत्र की है। कार की चपेट में आए मासूम बच्चे की हालत गंभीर है। कार प्रतापगढ़ से आ रही थी। कार की टक्कर से खंभे टूट गए। गनीमत रही कि बिजली की सप्लाई बंद थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर को कार समेत हिरासत में ले लिया है। 3 पोल अनसेफ गाड़ी होने की वजह 3 पोल डैमेज हो गया। कितने समय का हादसा है? ये 1 घंटे पहले का हादसा। और ये हादसा कहाँ पे हुआ है? भदोकर थाना के बगल में। कोई हताहत तो नहीं हुआ? नहीं, हताहत नहीं। एक बच्चा टूट खा गया, जिनके घर में गाड़ी घुसी उन्हीं का बच्चा टूट खाया। नोएडा में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यहां कार पोल से टकरा गई और बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ। थाना सेक्टर 126 क्षेत्र में एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। ये सभी लोग बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक्सप्रेस वे में एमटी यूनिवर्सिटी के सामने एक एक्सीडेंट हो गया है। इसे मौके पर देखा गया कि ये गाड़ी टाटा टियागो है जो एडवर्टाइजिंग के पोल से आकर के टकरा गई है और इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। कानपुर में गंगा का जलस्तर कम नहीं हो रहा। जलस्तर बढ़ने से बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। सिंचाई विभाग लगातार बढ़ते हुए पानी पर नजर बनाए हुए है। नरोना बांध से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने गंगा में स्नान पर रोक लगाई है और इसके बावजूद लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। गंगा नदी के बढ़े जलस्तर से कटरी के कई गांव प्रभावित हैं। गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और ऐसे में पानी का बहाव भी तेज है। पुलिस के अधिकारी लगातार घाटों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, मगर ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोग मानते नहीं और अभी भी डुबकियां लगा रही है। हाल तब है जब गंगा उफान पर है। सारे बांध के गेट्स खोल दिए गए हैं, नावें चल नहीं रही हैं, नाव के संचालन बंद है और पुलिस के अधिकारी 30 से ज़्यादा घाटों पर मुस्तैद हैं, मगर लोग हैं कि अपनी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे में इन लोगों को समझाए कौन कि जिंदगियां कितनी कीमती। अब देखना ये होगा कि प्रशासनिक अधिकारी ऐसा कौन सा फॉर्मूला लाते हैं ताकि इनको समझाया जा सके कि गंगा रौद्र रूप धारण की और ऐसे में घटना हो सकती है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और बारिश ने मथुरा के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो दी, लेकिन जगह जगह जलभराव लोगों के लिए आफत बन गया। धार्मिक नगरी वृंदावन कुछ देर की बारिश से तालाब बन गई। जगह जगह पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नाले नालियों में जमा सिल्ट नहीं हटने के चलते नालियां उफान करने लगी और इसके बाद कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को मजबूरन गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। गाड़ियों में बारिश का पानी घुस जाने के कारण कई गाड़ियां बंद हो गई। वहीं नालियां चौक हो जाने के कारण कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया।
वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पानी में डूबे हैं। दाह संस्कार छत पर करना पड़ रहा है। 80 घाट पर सड़क पर आरती हो रही है। तो ये उफान पर आई गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल वाराणसी में मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। मैं मणिकर्णिका घाट पर हूं। आप जहां देखिए कि पूरा का पूरा घाट इस वक्त डूबा है। ये गलियां थीं जिस पर लोग जाते थे, बैठते थे शवदाह के बाद उनके परिजन, लेकिन ये गलियों में इस वक्त नाव चल रही है। आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पर नाव चलता है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं या जो तीर्थ पुरोहित हैं, पंडे हैं, उनको छतों में शरण लेना पड़ा है। ये मंदिर है, आप ये देखिए कि पूरा का पूरा जो मंदिर है ये डूब गया है। हम नाव वालों से ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो फिलहाल ये पूरे ये मंदिर अब इसमें डूबे, कौन कौन से मंदिर हैं? ये ताड़केश्वर महादेव मंदिर है। तो ये पूरा मंदिर डूबा है। कौन कौन से मंदिर डूब गए हैं फिलहाल? फिलहाल अभी ताड़केश्वर है, मसाननाथ है, फिर रत्नेश्वर महादेव है, दत्तात्रेय है। तो किस तरीके की दिक्कतें अभी आ रही हैं? दिक्कत वही है, जो पानी बढ़ा है, दिक्कत तो रहेगा ही। जी, दिक्कत तो है ही। तो अभी क्या लग रहा है, कुछ गंगा का जलस्तर घट रहा है अभी? हाँ, घट रहा है। अभी तक कम से कम 6 फीट पानी टोटल घटा हुआ है। 6 फीट 3 दिन के अंदर घटा है। तो अभी मगर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई? नहीं, मुश्किलें तो आप लोगों के लिए तो रोजी रोटी का भी इस समय संकट खड़ा हो गया। संकट तो है ही है। जी। तो देखिए, जब यही गंगा है जो रोजगार देती है, लेकिन जब वो उफान पर आ जाती है तो संकट भी खड़ा हो जाता है। हालांकि अभी भी फिलहाल नाव से जो चल रहे हैं, जिनको गंगा जल लेना है, उससे कुछ उनकी आमदनी हो जा रही है। लेकिन आप ये देखिए, इस वक्त जो शवदाह है वो, क्योंकि पूरे घाट डूबे हैं, गलियां डूबी है, तो इसमें शवदाह जो है मेरे ऊपर छत पर हो रहा है। यहाँ आप देखिए किसी तरीके से लकड़ी रखी गई है। और बात मणिकर्णिका के अलावा अगर हम हरिश्चंद्र घाट की करें तो हरिश्चंद्र घाट में गलियों में शवदाह हो रहा है, क्योंकि वो भी पूरा डूबा हुआ है। 2 ही प्रमुख घाट हैं शवदाह के लिए, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट, दोनों डूबे हुए हैं। 80 घाट पर सड़क पर आरती हो रही है, तो दशाश्वमेध में भी कमोवेश वही हालात हैं। तो फिलहाल गंगा का जलस्तर करीब 5-6 फीट घटा है, जैसा कि नाविक बता रहे हैं, लेकिन अभी भी घाट जल समाधि लिए हुए हैं और मुश्किलें अभी पूरी तरीके से खड़ी हुई हैं। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। भारी बारिश से पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा है। देश के कई राज्यों में आफत की ऐसी बारिश हुई है कि सड़कों पर सैलाब नजर आने लगा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में तेज बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। कल कुछ श्रद्धालु रणथंभौर के जंगल में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर गए थे। जयपुर में भारी बारिश के बाद कनोता बांध ओवरफ्लो हो गया। बांध को देखने गए 6 दोस्त फिसलकर पानी में गिर गए और वक्त रहते एक लड़के को बचा लिया गया, लेकिन 5 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। जयपुर के ग्रामीण इलाके के सामोद हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर पानी सैलाब बनकर बहने लगा। अचानक से ऐसा मंजर देखकर मंदिर में दर्शन करने आए लोग सहम गए। सीढ़ियों पर जो जहां खड़ा था रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे उतरने लगा। मंदिर के बगल से पहाड़ियों से पानी की तेज धारा नीचे आती नजर आने लगी। तो मूसलाधार बारिश के कारण किस कदर पहाड़ों पर आफत आई हुई है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भारी बारिश के बाद शिमला के कई इलाकों में सड़कों पर पानी का सैलाब दिखाई दिया। पानी के सैलाब की वजह से राहगीर घंटों तक इंतजार करते रहे, लेकिन पानी के कम नहीं होने की वजह से उन्हें जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ा। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी सड़क पर सैलाब उमड़ आया। यह बारिश यहां पर इस कदर हुई कि चारों तरफ जल प्रलय जैसे दिखाई देने लगा। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे ऊना की सड़कों पर सैलाब आ गया। पेट्रोल पंप के बीच से बाढ़ का पानी अपने प्रचंड वेग से गुजरता दिखाई दिया। इस भयानक मंजर को देखकर वहां गुजर रहे लोग सहम गए और अपनी गाड़ियों से उतरकर जान बचाने लगे। तो भयानक मंजर देखकर सहम गए लोग। ये ऊना हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं। पानी का सैलाब कुछ इस कदर आया कि पूरे पेट्रोल पंप के बीचों बीच से जल प्रलय की भांति गुजरता हुआ दिखा। आसपास खड़े लोग जिन्होंने इसको देखा वो सहम गए। कुछ लोगों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड भी किया। बारिश से हर तरफ पानी पानी इस वक्त पहाड़ से लेकर मैदान तक नजर आ रहा है।
उधर हिंडनबर्ग मामले के बीच बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। तो आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग के इस दावे के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि आर्थिक रूप से देश को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही कि देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस लगातार साजिश में जुटी है। सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस पार्टी उनके सहयोगी गठबंधन के लोग और उनको प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग थोड़ा संयम और शांति रखेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी।